Hello everyone, welcome to Next Officer. So in this video we will be discussing about IBPS SOIT pre-exam analysis. आज जो 30 अगस्त को एग्जाम हुआ है 8 AM शिफ्ट में, उसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे थे, डिफिकल्टी लेवल कैसा था और एग्जाम टोटल कैसा आया था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है और 3 लाख के आसपास जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उनकी वजह से क्या 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं या नहीं, इन सारी बातों में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एसओआईटी मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मैं लाने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ कीप दिस चैनल सब्सक्राइब। नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला स्टोरी ये है कि मैं स्टोरी बता देता हूँ एग्जाम की। एग्जाम में आपको 8 AM रिपोर्टिंग टाइम था आईटी वालों के लिए और 8 AM से आपको एंट्री मिलने लगती है। 9 AM से आपका एग्जाम शुरू हो जाता है और पहले 5-7 मिनट आपको मिलते हैं हैंड राइटिंग कॉपी करने के लिए एडमिट कार्ड पे, फिर आपका एग्जामिनेशन शुरू होता है। इसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश आता है, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स या क्वांट आती है। तो पहला जो इंग्लिश था वो 50 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, -0.125 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इस बार जो इंग्लिश पेपर था उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर हम बोलें तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके 2 आए थे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 2 आए थे उसमें लेंदी भी थे काफ़ी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंदी था। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए और वो ऐसा भी नहीं कि 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आपके डायरेक्ट पैसेज से उनके क्वेश्चंस बन रहे हो। उनके जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग पे बन रहे थे। तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके पर पैसेज थे। तो आपके 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएँगे जो कि थोड़े लेंदी थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है पैसेज से, आपको थोड़ा समझना था, फिर आप उस पैसेज के बेसिस पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, उनसे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो आपके आरसी आए थे। उसके बाद फिर आपकी स्पॉटिंग एरर्स में आपके 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें कि 3 ईज़ी थे और 2 थोड़े डिफ़िकल्ट थे। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के भी क्वेश्चन आए थे लगभग, और सेंटेंस करेक्शन के भी आपके क्वेश्चन आए थे। इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेक्शन को एक में क्लब कर सकते हैं। उसके साथ आपको पैरा जंबल के भी 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आए थे, जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आए थे आपको पैरा जंबल्स के, जिसमें आपको 4 सेंटेंस दिए थे, उनको आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में आपको अरेंज करना था। उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आया था, एक पैसेज आया था, उसमें ABCDEF करके प्लेसेस थे जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना था वर्ड के साथ। इसमें भी लगभग 5 क्वेश्चन थे। तो क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी हम लोग कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि एक ही जैसा चीज़ रहती है। तो ये था इंग्लिश का पेपर। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, तो थोड़े लेंदी थे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेंदी एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। उसके बाद आपको स्पॉटिंग एरर में 5 क्वेश्चन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके 5 क्वेश्चन थे, और पैरा जंबल्स में आपके अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन थे, और फिर इन द ब्लैंक्स के भी लगभग 5 क्वेश्चन। तो ऐसा था आपका इंग्लिश का पेपर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग इस बार थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर। रीजनिंग में इस बार 3 पजल्स थी आपकी, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट साइड पे ही थी। इनमें 2 और 3 वेरिएबल्स की पजल थी। उसके बाद फिर इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चन आए थे, और सिलोजिज्म का इस बार एक क्वेश्चन नहीं आया। ये थोड़ा शॉकिंग था, सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार पेपर में। फिर आउटपुट के आपके एक क्वेश्चन आए थे, जिससे जुड़ा हुआ 4 से 5 आपके क्वेश्चन थे। फिर डेटा सफिशिएंसी के आपके भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन के आपके अ, लगभग एक क्वेश्चन में जहाँ तक 3 क्वेश्चन थे, एक पैसेज था ब्लड रिलेशन का, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग में, जो कि आप पजल्स में मान सकते हैं, तो एक पजल थी जिसको मैंने पहले इंक्लूड किया है अमंग 3, जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग का बॉक्सेस की ऑर्डर एंड रैंकिंग का था। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो क्वेश्चन नहीं आए थे, पर आपके एरर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन नहीं आए थे, पर एक क्वेश्चन था कि कई सारे आपको वर्ड्स दिए थे, उसके सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट वर्ड के कुछ अल्फाबेट उठा लिए, सेकंड वर्ड के कुछ अल्फाबेट उठा लिए, और थर्ड वर्ड के कुछ अल्फाबेट उठा लिए। उनसे क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, वो सारे क्वेश्चन आए थे। फिर डिस्टेंस और डायरेक्शन में से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका 2 पैटर्न इन्वॉल्व थे। एक पैटर्न आपका ऐसे बन रहा था, और दूसरा पैटर्न आपका कुछ
ऐसा बन रहा था। तो ऐसे करके एक नॉन कनेक्टेड 2 नॉन कनेक्टेड डायरेक्शंस थे, उसपे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो ये थोड़ा इस बार हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया था डिस्टेंस इन डायरेक्शन में। इनमें से आई गेस 4 से 5 क्वेश्चन थे एज़ पर इन्फॉर्मेशन, और वर्बल रीजनिंग के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग पार्ट मॉडरेटली हार्ड आया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हार्ड एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो रीजनिंग आपका थोड़ा-सा हार्ड आया था अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिज़न करें। फिर ये हो गया आपकी रीजनिंग। आते हैं लास्ट सेक्शन जो कि था क्वांट था। तो नंबर सीरीज में आपका अ एरर एरर सीरीज आई थी। हमको एरर फाइंड करना था, वो 5 आई थी। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 2 आया था, जिसमें कि एक ईज़ी था और एक हार्ड था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सिमेशन 5 क्वेश्चन आए थे जो कि ईज़ी थे। इनमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, लेंथी कैलकुलेशन नहीं था, वो ईज़ी थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार नहीं आया। ये मतलब थोड़ा स्ट्रेंज पैटर्न दिखा इस बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार। डेटा सफिशिएंसी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। एवरेज के आपके 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आपके 2 क्वेश्चन थे। वर्क एंड टाइम से जुड़ा 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़े आपके 2 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ आई गेस 1 क्वेश्चन था, पर जो मुझे डिटेल्स मिली उनके अकॉर्डिंग मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, पर आई गेस 0 टू 1 इसे बोल सकते हैं। और सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट से जुड़े हुए भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो ये था आपका क्वांट का आपका एनालिसिस था। तो इस बार बस पे जो क्वांट का लेवल था मैं ईज़ी ही बोलूँगा, कठिन नहीं था, ईज़ी था क्वांट। पिछले के कंपैरिज़न में सेम एज़ इट इज़ था, या थोड़ा-सा ईज़ी ही मान सकते हैं। नंबर सीरीज़ में बस एरर सीरीज़ आई थी, और डीआई में 2 आई थी, इसमें एक काफ़ी हार्ड थी, एक ईज़ी थी। और एक और आपका डीआई से जुड़ा हुआ ही एक थर्ड क्वेश्चन भी था, डीआई टाइप ही था। तो आप 3 क्वेश्चन मान सकते हैं, एक ईज़ी, एक मीडियम, एक हार्ड, ऐसे करके। फिर सिम्प्लीफिकेशन अप्रोक्सिमेशन में 5 क्वेश्चन थे, डीआई के 1 भी क्वेश्चन नहीं। डेटा सफिशिएंसी में 2 से 3 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन में 1 से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2, वर्क टाइम के वो 1 थे, टाइम एंड डिस्टेंस के 2 थे, और प्रोबेबिलिटी के 0 या 1 थे, और सिंपल एंड कंपाउंड के 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसा अप्रोक्स था आपका क्वांट का पेपर। तो क्वांट को मैं ईज़ी मानूँगा। तो अगर टोटल हम डिफ़िकल्टी लेवल का एनालिसिस करते हैं, तो इंग्लिश में आपका ईज़ी टू मीडियम में मैं रखूँगा, बट इट वाज़ लिटिल लेंथी, क्योंकि उसमें 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए थे, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। रीज़निंग आपका मीडियम से हार्ड रखूँगा। ऑब्वियसली इट वाज़ हार्ड एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं ईज़ी टू मीडियम रखूँगा। सेम इट वाज़ मोर or less having same difficulty level as that of a previous exam। और रीजनिंग में एक और बताना चाहूँगा आपको कि जो पज़ल्स आई थी 3 में से, एक पज़ल 2 वेरिएबल की थी, एक पज़ल बॉक्स बेस्ड थी, वो भी 2 वेरिएबल की थी, और एक पज़ल थी आपकी अ अनडिफाइंड अनडिफाइंड पीपल वाली। एक पज़ल थी, मतलब एक लाइन में नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं जो कि डिफाइंड नहीं है। P is second to the right of Q and 2 people are between M and N। तो आपको अनडिफाइंड नंबर ऑफ पीपल एक लाइन में फेसिंग नॉर्थ बैठे थे, तो ऐसा पज़ल था। हुँ। और तो दूसरा तो 2 वेरिएबल का ही पज़ल था कि ABCD EFG, मतलब 7 पीपल हैं। जो 2 वेरिएबल का दूसरा पज़ल था वो 7 पीपल हैं। आप मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीपल 7 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं। पहले में जो रह रहा है वो A है, और वो अ, इकोनॉमिक्स का प्रोफ़ेसर है। तो ऐसे करके 2 वेरिएबल की एक सिंपल पज़ल आई थी, एक ऑर्डर बेस्ड, मतलब उसमें उसका नाम ABCFG नाम, और वो किस लैंग्वेज का प्रोफ़ेसर है वो आपको अरेंज करना। 2 वेरिएबल की एक पज़ल थी, और एक अनडिफाइंड पीपल पज़ल थी, और एक और 2 वेरिएबल की पज़ल थी। तो टोटल 3 पज़ल थी आपकी रीज़निंग में। तो ये रीज़निंग का एनालिसिस हो गया। ये फिर ओवरऑल डिफ़िकल्टी का एनालिसिस हो गया। तो मैं अगर बोलूँगा तो पिछली बार से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पेपर था। ऑल्सो ये इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है लगातार।
और रजिस्ट्रेशन भी आपके 3 लाख के आसपास हैं, तो वो भी बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ रहा है। और रही बात शिफ्ट की, तो शिफ्ट एक ही थी। बहुत लोगों को 2 शिफ्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का पेपर पैटर्न है, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है। तो और ये आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और एचआर ऑफिसर में रीजनिंग ऑफिसर क्वांट आती है। तो पहले जो 8 AM शिफ्ट में, 8 AM जिसका रिपोर्टिंग टाइम था, उस शिफ्ट में जो पेपर हुआ वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर और आईटी ऑफिसर का हुआ। और सेकंड शिफ्ट में लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी का हुआ, क्योंकि इनका पैटर्न अलग रहता है। तो टोटल 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए, पर एक स्ट्रीम के लिए एक ही शिफ्ट हुई। तो ये जो कुछ लोग 2 शिफ्ट का कह रहे थे, उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए था कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में। तो ये था आपका आईपीएस एसओ आईटी ऑफिसर 15th इनका प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हुई तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूरा हो तो उसको सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ, आपको ग्रुप में भी शेयर किया जा सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और ओवरऑल कट ऑफ की बात मानी जाए तो अगर वैकेंसी एज इट इज रही, जैसे अराउंड 200 ही रही, तो 45 to 50 जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली वैकेंसी का ट्रेंड ये है कि 2x तो होती है, टिल द एंड ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज बिकम 2x। तो अगर 2x होती है तो इट विल बी अराउंड 40। जनरल का जा सकता है, अगर 2x के अराउंड हुई तो अराउंड 40 to 45 ये इस रेंज में जा सकता है जनरल के लिए। अगर वैकेंसी 2x नहीं, अराउंड 45 to 50 कट ऑफ जाएगा एग्जिस्टिंग वैकेंसी के साथ। तो ये है कट ऑफ का एनालिसिस। और मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का अच्छा पेपर हुआ वो तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हुए, मेंस की तैयारी वो अभी से शुरू कर दिए होंगे। लेकिन जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है, लेकिन वो 30-40 इस रेंज में हैं, बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स जो हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप 1 या 2 घंटे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। क्योंकि सपोज इस साल का अगर क्लियर नहीं हुआ, जो भी अभी तो क्लियर नहीं है, 1 महीने के बाद ही पता लगेगा, रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा। तो अगर 1 महीने में बाद आपको पता लगा कि आपका क्लियर अगर हो गया है, आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर चुके हैं, तो आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, वो 1 महीने के आस-पास ही मिलता है। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि आपके कितने ही मार्क्स हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपके ज़्यादा ही कम मार्क्स हो, 15, 20, 25, तो आप प्रिपरेशन मत करिए। लेकिन अगर आपके 30 या उससे अबव है, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, मैं भी यहाँ जनरल की बात कर रहा हूँ, 30 प्लस है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इन दिस होप कि आप क्लियर कर लेंगे। और अगर इस साल नहीं क्लियर हुआ तो अगली बार वो प्रिपरेशन आपके काम आएगी। तो अगर आप फ्री हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और रोज एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आप मेंस की प्रिपरेशन में कमिट करिए। तो जिससे अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गए तो आपकी ये प्रिपरेशन काम आएगी। अगर बाई चांस नहीं हुआ, बैड लक, तो डेफिनेटली आप अ, अगले साल आपकी प्रिपरेशन काम आएगी। तो ये था एक वीडियो आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर प्रीलिम्स का, जिसमें कि हमने कट ऑफ देखा कि क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो सीरीज लाने वाला हूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने बहुत सारे आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर मेंस के मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं अपने ऐप और वेबसाइट पे। तो अगर आप ऐप पे एक्सेस करना चाहते हैं, मोबाइल यूजर हैं, तो आप नेक्स्ट ऑफिसर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स पे क्लिक करिए और टेस्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे मॉक टेस्ट, आपको मिनी मॉक्स, सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट्स के मिनी मॉक देखने को मिल जाएंगे, और एक फुल मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपना प्रिपरेशन का लेवल जान सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप ये फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको डिस्कशन करना है या कट ऑफ ट्रेंड्स जानने हैं या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।